ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें अपन देख रहे हैं, कल 206 नंबर तक का छंद अपन ने देखा था। 204 और 5 का अर्थ भी देखा था। उसमें स्पष्ट रूप से ये बात समझ में आती है कि भाई जब तक इस शरीर का प्रतिकार हो सके, कोई रोग का प्रतिकार हो सके, तब तक तो आप उसका प्रतिकार करना है ना। कैसे करना? लेकिन कि जो अपनी भूमिका के योग्य हो, भूमिका के लायक हो, भूमिका बिगाड़ने वाला नहीं हो, क्या अपने जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा नहीं हो, बहुत जीवों का घात नहीं हो, या बहुत तरह की उसमें विपरीतता नहीं हो, तब तक तो आप इसका प्रतिकार करो रोग का। लेकिन अगर कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसी प्रक्रिया कि जिसमें बहुत जीवों का घात हो, जो अपनी मर्यादा के बाहर हो, जो अपने पद को गिराने वाला हो, ऐसा कार्य करने से तो अच्छा हो दूसरी गति। दूसरी गति कौन सी बताई थी? इस शरीर को फिर उसके हाल पे छोड़ दो, रहेगा जो रहेगा, उस हिसाब से अपना धीरे धीरे नष्ट होगा तो हो जाएगा, हमें क्या लेना देना। इतनी उसके शरीर के प्रति आसक्ति और वो राग भाव वो टूटे, है ना, इतनी उसके प्रति विरक्ति हो, और वो ऐसे ऊपरी दिखावे की नहीं होती है। असल में वो अंदर में अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है, तो अपने आप ही वो आसक्ति टूटती टूटती है। कि जिसको ये पता चल गया कि मैं इस शरीर से बिल्कुल न्यारा हूँ, भिन्न हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उसके पीछे कितना पाप करेगा। भूमिका के लायक जितना जितना राग अभी मौजूद है, उस राग के अनुसार तो करता है, लेकिन उससे बढ़ करके नहीं। प्रासुक औषधि हो, है ना, कोई बहुत जीवों का जिसमें घात हो, ऐसा ऐसा काम नहीं हो अगर उसमें, उस तरह की क्रिया को तो अपनाता है। लेकिन जिसमें बहुत जीवों का घात हो, बहुत राग बढ़े, बहुत विकल्प खड़े हों, तो ऐसा काम वो नहीं करता। समझ में आई बात? ऐसा है तो अरे क्या मर ही जाए क्या फिर, है? बहुत सौ के दिमाग में ऐसा होता है, इलाज तो लेंगे ना, इलाज नहीं लेंगे क्या? कह रहे वो पहले ये देखो कि किस तरह का रोग है, कैसी शरीर की स्थिति है क्या नहीं है, और उस हिसाब से और अपनी भूमिका के लायक जिसमें अपना धर्म ना बिगड़े, ऐसा इलाज लिया जाता है। क्योंकि शरीर तो आज नहीं तो कल तो छूटना ही है। जो बिल्कुल छूटना ही है, जो इतना अशुद्ध है कि हमको भी अशुद्ध करता है? शुद्ध परम पवित्र आत्मा को भी अपवित्र कर देता है, ऐसे शरीर के पीछे कितना पाप करेगा। समझ में ही बात? तो उसमें अपने भूमिका के लायक और अपनी भूमिका को ना गिराने वाला उपचार तो ग्रहण करे, और अगर वो भूमिका गिरती हो, अपना धर्म भ्रष्ट होता हो, उस उपचार को फिर ग्रहण नहीं करता। फिर तो जो हो सो देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। फिर इसके बाद एक और अपन ने देखा था, 206 नंबर का भी छंद बहुत सुंदर था। क्या कि जो लोग ये सोचते हैं कि बस अब ठीक हो गया ना, ठीक हो गया, ठीक हो गया, रोग से निजात मिल गई हमको। अरे ये शरीर तो अभी भी मौजूद ही है। समझ में आ रही है बात? कैसा उदाहरण दिया था? सिर के भार को उतार के कंधे पर रख लिया, और थोड़ी देर को क्या सोचता है कि अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, बहुत गर्दन दुखने लग गई थी अभी तक। अरे अभी भी तेरे शरीर पे ही तो है वो भार। ठीक इसी तरह से वो एक रोग दूर हुआ, और उसमें सोचने लगता है कि अब अच्छा है, अब अच्छा है। अरे रोगों का घर ये शरीर तो मौजूद ही है ना तेरे पास। उस रोग का दुख दूर होता है और उसमें ये समझने लग जाता है कि अब बढ़िया काम हो गया। जबकि वास्तविकता यह है कि इस समय भी वो शरीर जो रोगों का घर है, वो तो अभी भी मौजूद है ना। तो कहां तक बचेगा? देखते हैं ना, आपने भी देखे होंगे बहुत से लोग इस तरह के, क्या एक बीमारी दूर करने जाते हैं और दूसरा रोग लेकर के आ जाते हैं साथ में। वो रोग दूर होता नहीं है कि तीसरा रोग चालू, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। पूरा जीवन ऐसे रोग करने में जाता है। जो रोगी हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अपन जैसे भी पूरे जिंदगी भर यही तो है, और क्या है। ये शरीर ही रोग है, ऐसा समझना।
ये शरीर मिला तो जन्म और मरण मिलेगा ही मिलेगा। जन्म और मरण ये सबसे बड़े रोग है। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये थोड़ा बहुत प्रतिकार करके संतुष्ट होने जैसा नहीं है कि हमने ये बीमारी दूर कर ली। क्या जैसे बहुत से बहुत प्रसन्न होते हैं कि पहले हमको बहुत बीपी रहता था और ऐसा रहता था वैसा रहता था, हमने हमारी लाइफ स्टाइल सुधार करके, हमारा भोजन पानी सब सुधार के हमने ठीक कर ली। किसी को डायबिटीज हो तो अरे घूम घूम के खत्म कर दी मैंने तो। क्या इतना पैदल चलता, दिन में 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, कड़ी से कड़ी सब्जियां खाता हूँ, सब खत्म कर दी। अरे मूर्ख, वो शरीर जो रोगों का घर है वो तो तेरे पास ही बना हुआ है, किस बात का संतुष्ट होता है? ये तो माथे का भार उतार के कंधे पे रखने जैसा है। वो शरीर अभी भी मौजूद है, यानी कि भार अभी भी तेरे ऊपर है ही। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। 206 नंबर का छंद था। आगे और भी इसी से संबंधित बातें आ रही है ना। शरीर के प्रति कुल मिला के आचार्य देव आसक्ति तोड़ाना चाहते हैं। अब देखो आचार्य कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे, है? लेकिन हम ढीठ ऐसे कि हमें जरा भी वो शरीर के प्रति ममत्व तो टूटता नहीं, छूटता नहीं। आगे यही अर्थ को दृढ़ करे है, आगे इसी अर्थ को और दृढ़ करते हैं। छोटा सा छंद है 207 नंबर। यावदस्ति प्रतीकार तावत् कुर्यात् प्रतिक्रियाम् तथाप्यनुपशान्ताना मनुद्वेगः प्रतिक्रिया। यावदस्ति प्रतीकारस् तावत् कुर्यात् प्रतिक्रियाम् तथाप्यनुपशान्ताना मनुद्वेगः प्रतिक्रिया। रोग शांत हो सकता हो तो करना तुम उसका प्रतिकार, यदि न मिटे तो रहो निराकुल, यह उसका सच्चा प्रतिकार। ये मिलता जुलता ही है, इसके भी 2-3 छंद पहले जो अपन ने देखा था ना, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा अंतर इसमें अपने को देखने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं? यावदस्ति प्रतीकारः, यावत, यावत माने जब तक, है ना? जब तक प्रतिकार है, जब तक उस रोग का प्रतिकार किया जा सकता है, जब तक उसका इलाज किया जा सकता है, तावत कुर्यात प्रतिक्रिया, तब तक उसकी प्रतिक्रिया करो। क्या मतलब? कि जब तक इसका इलाज संभव है तब तक तो इलाज करो। और तथापि अनुपशांता नाम, और फिर भी अगर वो अनुपशांत हो, अनुपशांत मतलब उपशांत बोलते हैं ना अपन, उपशम, उपशम हुआ, शमन हुआ, तो जिसका शमन हुआ उसको बोलते हैं शमित या शांत, और उपशमन हुआ वो उपशांत, ऐसा। तथापि अनुपशांता नाम, और फिर भी अगर ये जो अनुपशांत रहे रोग, तो उनके प्रति अनुद्वेग प्रतिक्रिया, उद्वेग नहीं होना ही, उनके प्रति खेद नहीं होना ही वास्तव में उसकी प्रतिक्रिया है। समझ में आ रही है बात? उनका खेद नहीं होना ही वास्तव में प्रतिक्रिया है। अरे साहब क्या करें क्या करें क्या करें? कि क्या करो, वो अगर ठीक होता दिखे, वो इलाज होता दिखे उसका तो कर लो, और नहीं हो तो नहीं होगा तो कि फिर अनुद्वेगी रहो ना, खेद खिन्न क्यों होना? आपके हाथ की बात क्या है उसमें? एक और चीज समझ के चलना, यावद अस्ति प्रतिकार का मतलब क्या? कि जब तक इसका प्रतिकार कर सकते हो तब तक करो, माने कुछ भी हो कैसा भी हो तो भी करो, ऐसा कि तुम्हारी भूमिका और तुम्हारे, समझ लो जिसमें धर्म भ्रष्ट ना हो, वो चीज लगा करके चलना जो अपन शुरू से देखता है वो चलेगी यहाँ पे बात। जब तक तेरी भूमिका के अनुरूप इसका प्रतिकार किया जा सकता हो तब तक तो प्रतिकार करना, और अगर तेरी भूमिका के अनुरूप वो प्रतिकार नहीं हो सकता हो, वो भूमिका नष्ट होती हो, वो धर्म भ्रष्ट होता हो, तो फिर तो अनुद्वेग रहना, उद्वेग मत करना। उद्वेग समझते हैं ना? दुखी होना, परेशान होना, आर्त ध्यान जिसको अपन कहते हैं। उद्विग्न तो समझता, आज मन बहुत उद्विग्न है, उद्विग्न है माने उद्वेग वाला है, बहुत उद्वेग उठ रहा है मन में, खेद हो रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, आकुलता हो रही है। तो व्याकुलता बोलो या उद्वेग बोलो एक ही बात है। अनुद्वेग प्रतिक्रिया, कि उस रोग के प्रति क्या प्रतिक्रिया हो, फिर अनुद्वेग होकर के रहो। तो द्वितीय अवस्था आई थी ना, द्वितीय अवस्था में वो कि शरीर का त्याग कर दो, फिर तो दूसरी गति ये दिखाई थी, 2 गतियां दिखाई थी ना पहले। पहली गति तो कि निरापद अगर कोई उपचार हो तो वो ले लो, और अगर नहीं हो तो फिर उसका त्याग कर दो, ये बात आई थी। अब यहाँ यूं कह रहे हैं कि अगर उपचार कर सकता हो
तेरी भूमिका के अनुसार तो कर ले, और अगर फिर भी वो शांत होता नहीं दिखे तो फिर तो अनुद्विग्न हो जा, अपने आत्म स्वरूप को जानने का, समझने का प्रयास कर, राग को तोड़ने का प्रयास कर। क्योंकि क्या होगा नहीं तो, अरे ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, है बीमारी बढ़ती ही जा रही है, परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया, मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा। मरेगा बाद में, पहले ही मरता रहता है। समझ में ही बात, पहले ही हाय तौबा मचा के अकुल व्याकुल होके पहले ही मरता रहता है। यूं भाव कर्म या भाव मरण, ये भाव मरण लगातार चलता रहता है इसको। और राग द्वेष रूप भाव मरण की नहीं कह रहा हूं, मरने के विकल्प की कह रहा हूं मैं तो। क्या वहां भाव मरण का अर्थ तो पूरे राग द्वेष, सभी राग द्वेष से, लेकिन ये जो भाव मरण है, क्या कौन सा भाव मरण? असली मरना तो जब शरीर छूटेगा तब, लेकिन वो जो मरने के विकल्प उठते हैं और मरने के विकल्पों से दुखी होता है, वो भी तो भाव मरण है ना, वो भी तीव्र राग द्वेष है। सरल है छंद, छोटा सही है, अर्थ देखते हैं। जोलो रोग की उपशांतता होती दिखे, तोलो योग्य औषधाधिक का ग्रहण करे तो करे। आ गया ना, देखो योग्य, अब योग की परिभाषा समझ लेना, योग्य औषधादि कौन सी? जो प्रासुक हो, निर्जंतुक हो, जिसमें जीवों का घात ना हो, है ना। और जो रोग ना मिटे तो विकल्प ना करे। भाई अगर रोग नहीं मिटता हो तो फिर विकल्प नहीं करे। शरीर सु उदास होना, निर्विकल्प रहना, यही बड़ा यत्न है, यही बहुत बड़ा यत्न है, प्रयत्न है, यही उसकी प्रतिक्रिया है। कि क्या करें साहब, इस रोग को क्या जवाब दें? कि क्या जवाब देना, चुपचाप रो ना, आराम से देखो उसको, कर क्या सकते हो उसमें? कुछ कर सकते हैं क्या? मान लो कोई चोट लगी, अब घाव हो गया, अब मैं या तो दिन भर रोता रहूं, और घाव हो गया, घाव हो गया, खून बह रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। अब जो मेरी भूमिका के अनुसार था, मैंने मान लो मरहम पट्टी वगैरह जो भी करा कर ली, ठीक है। अब उसके बाद भी रोता पीटता रहूं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, अब कर क्या सकता है? इससे ज्यादा क्या कर सकता है? तेरे हाथ में जो था तूने कर लिया ना, है? वो दवा वगैरह, पट्टी वगैरह, वो सब कर तो ली, अब होगा, अपने आप ठीक होगा। अब अनुद्विग्न रहे, उसकी तरफ का विकल्प छोड़, क्या कर सकता है? होते हैं ना बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जरा सी एक खरोंच भी आ जाए और वो दिन भर रोना पीटना मचाते रहे, अरे मेरे लग गई, अरे मेरे लग गई, अरे मेरे दुख रहा है, अरे मेरे ऐसा हो रहा है, वैसा। क्या कहते हो फिर उससे? अरे कितना रोएगा, अब चुप हो जा, हो तो गी, अब तो होगा, अपने आप ही ठीक होगा ये। जब तक ठीक नहीं होगा तब तक रोता ही रहेगा क्या? तो वो आसक्ति छोड़ना, उतना राग तोड़ना, क्या शरीर से उदास होना, निर्विकल्प रहना, यही बड़ा यत्न है। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, ऐसा कहा जाता है ना, क्या वैसा है ये। कि क्या करें साहब, क्या जवाब दें इसको, क्या उपाय करें? कुछ मत करो, चुपचाप जानो, देखो, है ना, भेद ज्ञान का अवसर मिला है, वहां पे भेद विज्ञान चलाओ कि ये किसमें हुआ, किसको हुआ, क्या ये मेरा स्वरूप है, क्या मुझ में इसका प्रवेश है, क्या वास्तव में मैं इससे दुखी हूं, कि अपने राग द्वेष के कारण ही दुखी हूं? किस चीज का दुख है वास्तव में महसूस करना। समझ में ही बात, वो एक आती है ना अपनी वैराग्य भावना टाइप ही है, तो तुमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। उसमें तरह तरह के उदाहरण है मुनिराज के। वहां पे सुकुशल स्वामी का विचार करना, कोई घाव हो तब तो विचार करना कि अरे बाघिन ने तो उनके पूरे शरीर को ही फाड़ दिया था, मुझे तो जरा सी चोट लगी। मान लो कोई काम करते करते कुछ जल जाए, कर जाए, मान लो कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि अरे गज कुमार जी के तो माथे पर सिगड़ी जल रही थी, हमारे इसके मुकाबले क्या दुख है। पुराण पढ़ो, पुराणों में बहुत किस्से मिलेंगे, हर तरह का किस्सा मिल जाएगा। क्या कि अरे बेटे ऐसे हैं और वैसे हैं, बात नहीं सुनते हैं, घर वाले नहीं समझते। शांतिनाथ जी का पिछला 3 भव पहले का किस्सा याद है? वो अपने पोतों को देख देख करके बहुत दुखी होते थे, और इनका क्या होगा, ऐसे भ्रष्ट हो रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा है वैसा है। और वो दोनों तो उसी भव से मोक्ष चलेगी, वो दोनों के दोनों पोते उसी भव से मोक्ष चलेगी, और ये वहां पे आकुल व्याकुल होते रहे, इनको 3 भव बाद मुक्ति हुई। शांतिनाथ जी के पूर्व भव की बात बता रहा हूँ। ये सब पुराणों में आ जाती है सारी चीजें। आप क्या सोचते हो, आप अकेले निराले जीव हो जिनके साथ ऐसी परिस्थिति बन रही है? पुराणों में देखो तो हर तरह के रोग वाले उदाहरण मिल जाएंगे, हर तरह की प्रतिकूलता के उदाहरण मिल जाएंगे, हर तरह की अनुकूलता के उदाहरण मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, है ना। चाहे करे पारिवारिक शांति, नहीं पारिवारिक अशांति के भी बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, शारीरिक शांति, नहीं शारीरिक अशांति के भी बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। हर तरह के उदाहरण मिलेंगे, हर तरह के, इसलिए पुराण पढ़ना चाहिए। क्या
जिन्होंने नहीं पढ़े हो तो अपनी जीवन शैली में शामिल कर लो इसको। नियम ले लो कि रोज शाम को सोने के पहले, रात को सोने के पहले थोड़ा बहुत तो अपन पढ़ के, पुराण पढ़ करके सोए। एक कहानी कोई सी भी, है ना, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, आदि पुराण, उत्तर पुराण, बहुत सारे बहुत सारे। और सबकी हिंदी हो रखी है, कोई आपको संस्कृत में ही पढ़ना हो ऐसा नहीं, सबकी हिंदी हुई है ना, हिंदी अनुवाद सबके उपलब्ध है, आसानी से पढ़ सकते। उसको उदाहरण की तरह देखें, क्या उदाहरण की तरह समझो, और बीच बीच में सारी बताई जाती है। प्रथमानुयोग में तो चारों ही अनुयोग गर्भित हो जाते हैं, तरह तरह के उपदेश। वो विमल पुराण जरा सा ग्रंथ है, बहुत छोटा सा और बहुत सुंदर ग्रंथ है। क्या रात्रि भोजन वगैरह और ये सारी जो जो भी चीजें हैं जो एक जैन के लायक नहीं है, उन सबका बहुत अच्छा वर्णन है उसमें। आया समझ में, पढ़ना चाहिए। और सब उपलब्ध है आजकल, तो किताब नहीं भी मिले तो पीडीएफ तो सबकी मिल जाती है ना, सारी चीजें उपलब्ध है। तो देखो, शरीर से उदास होना, निर्विकल्प रहना, यही बड़ा यत्न है, यही रिप्लाई है इसका। इस रोग को क्या रिप्लाई दूं, क्या प्रतिकार करूं? कि कुछ भी मत कर, इसको देख, जान, वेद विज्ञान चला, ये उपाय है ना, ये मौका मिला है। इसका तो स्वरूप था शरीर का, तो ये शरीर ऐसा नहीं हो तो आश्चर्य होना चाहिए। समझ में आई बात है? मान लो किसी की ऐसे यूं नाक कट गई चाकू वाकू से, या कुछ हो गया, या कान कट गया, कुछ हो गया। राजचंद्र जी बोलते थे क्या, आश्चर्य इस बात का नहीं होना चाहिए कि ये नाक कट गई, या कान कट गया, उंगली कट गई। आश्चर्य तो इस बात का है कि ये इतने भिन्न भिन्न पुद्गल परमाणु है ना, ये सब मिलके इतने दिन तक यहाँ कैसे बने रहे। ये नाक अभी इतने वर्षों तक यही कैसे है, ये कान अभी तक यही कैसे है, क्या ये उंगलियां अभी तक कैसे बनी हुई है यहाँ पर। आश्चर्य तो इस बात का होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग पुद्गल द्रव्य हैं, इतने सारे पुद्गल मिलकर के ये इतने वर्षों तक एक साथ बने रहे। मेला कितने दिन तक का रहता, ये मेला ही तो हुआ इनका। आश्चर्य तो इस बात का है कि ये इन पुद्गलों का मेला इतने वर्षों तक कैसे चलता है। लेकिन वो तो अजीब है ना, तो अजीब को तो कहीं भी कैसे भी रख दो। हाँ, नहीं नहीं, वैसा क्यों रहे, मिलना बिछड़ना इसका स्वभाव है, पुद्गल का ही तो है, पुद्गल का पूर्ण गलन स्वभाव है। आया समझ में? कभी पुद्गल परमाणु है वास्तव में, असली पुद्गल द्रव्य कौन है? असली पुद्गल द्रव्य तो परमाणु, और ये सब परमाणु मिलकर के ये शरीर बना। और परमाणुओं की आदत ऐसी है कि उनका संबंध और विच्छेद ये होता रहता है, संयोग और वियोग होता रहता है, ये नियम है, उसका स्वभाव है ये। आया समझ में? अरे अपनी जो चमड़ी है, ये चमड़ी ऐसी की ऐसी रहती है क्या? बदलती रहती है ना, वैज्ञानिक ही बताते हैं, बदलती रहती है। खून बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है, तो ये संयोग वियोग तो चलता रहता है। आया समझ में? गजब की बात है कि उनका संयोग वियोग स्वभाव होने के बावजूद ये शरीर के अंग और उपांग ऐसे कैसे कैसे भी। जैसे मान लो अभी कोई एक्सीडेंट हो, किसी का एक्सीडेंट हो और हाथ ऐसा मुड़ जाए, या ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पैर वेर मुड़ जाए, और देखो तो सही कैसा हो गया, कैसा हो गया। अरे उसका स्वभाव है, वो कैसा भी हो सकता है। समझ में आई बात? हाँ, बदलती रहती है ना। हाथ आपका यूं मुड़ रहा है, वो पीछे मुड़ने लग जाए, ऐसा हो जाए, यहाँ की कुछ कलाई वलाई ऐसी हो जाए, तो अरे देखो देखो आश्चर्य। आश्चर्य इसमें क्या आश्चर्य, ये हाथ यहीं का यहीं बना हुआ है, ये है आश्चर्य की बात। ये आगे मुड़ गया, ये पीछे मुड़ गया, इसमें आश्चर्य मत करना। समझ में आ रही है बात? तो आश्चर्यकारी घटना तो ये हुई, ये बरसों तक ऐसे के ऐसे कैसे बने रहे। लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे मेरे झुर्रियां कैसे पड़ गई, अरे मेरे बाल कैसे सफेद हो गए, अरे बाल कैसे उड़ गए हैं, या चमड़ी ऐसी कैसी। अरे ये स्वभाव है उसका, उसमें आश्चर्य मत करो, कोई रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं, है ना। तो निर्विकल्प रहो उसमें, ये सबसे बड़ी बात है। रोग आदि आए तो आश्चर्य मत करो, अरे हम तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक करते हैं, आहार भी हमारा, भोजन भी इतना सही है, और जीवन शैली भी बढ़िया है, हम कोई रात को देर तक जगते नहीं, हम कभी फालतू इधर उधर के काम करते नहीं हैं, खाना भी कायदे से खाते हैं, और कोई गलत चीज नहीं खाते, फिर हमको कैसे हो? अरे कैसे क्या हो गया? तुम्हें जब ये शरीर मिला था तब उसके साथ ही सारी चीजें थी, ये तो कब सामने आ जाए बस उतनी देर की बात है। समझ में आ रही है बात? तो शरीर से उदास होना, निर्विकल्प रहना, यही बड़ा यत्न है, यही वास्तविक प्रतिकार है इसका। अगर तुम्हारी भूमिका के लायक इसका प्रतिकार बन सके तो कर लो, और प्रतिकार करने के बावजूद अगर इसमें कोई सुधार नहीं होता है तो फिर निर्विकल्प रहना, परेशान मत होना, इसका परिणमन ऐसे ही होना है, क्या कर सकते हैं। भावार्थ,
जेते शरीर की स्थिति है तेते रहे ही है। क्या? जब तक शरीर की स्थिति है तब तक तो रहेगा ही रहेगा। और स्थिति पूर्ण भय कदाचित न रहे ताते हर्ष शोक नहीं। क्या? और स्थिति पूर्ण होने के बाद कदाचित न रहे, कदाचित माने कभी भी नहीं रहेगा। सो रहे आप करार माफिक अधिक राखे ना रहे, ऐसी पंक्तियां है ना वैराग्य भावनाओं में और उन पाठों में। सो रहे आप करार माफिक अधिक राखे ना रहे, कि तू चाहे कि मेरे हिसाब से रह जाए ये आगे तक, और अभी से क्यों चले गए हमें छोड़ के, अभी से क्यों मर गए, अभी से क्यों ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो उसकी स्थिति इतनी थी भाई, वो तो अपनी स्थिति के अनुसार ही रहेगा। जेते शरीर की स्थिति है तेते रहे ही है। कोई जहर भी खा ले तो नहीं मरे, फांसी लगा ले तो नहीं मरे, करंट के छेद में उंगली दे तो नहीं मरे। क्यों रे, झटका तो लगेगा। अरे लग जाए पूरा शरीर उसका जल जाए तो भी जिंदा रहेगा अगर आयु है तो। जब तक आयु शेष है तब तक रहेगा ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो। समझ में आ रही है बात? जब तक उसकी आयु है तब तक। आयु माने क्या? आयु कर्म का काम क्या है? आयु कर्म का काम है कि ये जीव इस शरीर में कब तक रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ठेका है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आयु कर्म का है। तो आयु कर्म में जितना है, जितने निषेक हैं आयु कर्म के, तब तक ये रहेगा ही रहेगा। और आयु कर्म समाप्त होते ही ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लाख उपाय कर लो, नहीं रहने वाला। तो फिर हर्ष शोक क्या? इसलिए स्थिति पूर्ण होने पर कभी नहीं रहता, तो हर्ष और शोक क्या करना? कह रहे इसकी स्थिति थी तो ये था, इसकी स्थिति समाप्त हो गई तो ये नष्ट हो गया, चला गया, उसमें क्या है? उसमें हर्ष शोक नहीं, उसमें हर्ष शोक मत करना भाई। लेकिन होता तो है, घर का कोई बिछड़ जाए तो दुख तो होता ही है, कोई साधन में बिछड़ जाए तो दुख तो होता ही होता है। अभी वो राग पड़ा हुआ है ना, इसलिए होता है ना। लेकिन वो अनंतानुबंधी का काम मत करना, अनंतानुबंधी जैसा मत करना, आसक्ति का काम मत करना। वो भूमिका अनुसार होगा लेकिन संभलेगा भी तो सही, सुधरेगा भी तो सही, कि नहीं सुधरेगा। राम जी को हुआ था ना, 6 महीने तक कंधे पर लिए लिए घूमते रहे, लेकिन आखिरकार 6 महीने में तो वो विकल्प टूटा कि नहीं टूटा। उसको आदर्श मत बनाना कि हम भी 6 महीने तक तो रोले में हैं। ये बताओ 6 महीने तक अगर दुखी भी हुए तो दुख ही भोगा ना उस चक्कर में उन्होंने। 6 महीने तक जो उनको आकुलता रही तो उससे क्या सुख मिल गया क्या? उससे दुखी हुए ना। कर्म बंध तो निश्चित हुआ 100%। वो सारे कर्म जो बंधे थे वो फिर खिरा दिए उन्होंने, वो अलग बात है ना। मान लो, एक कल्पना करो कि अगर राम जी मुनि नहीं बनते, मान लो है ना, वैसे तो बन गए और वो सब काम हो गया, लेकिन अपन तो एक कल्पना करो, सोचो कि अगर वो आकुलता के परिणाम उनके बने रहते और मुनि नहीं बनते तो उन कर्मों का क्या निपटारा होता। वो जो कर्म उस आकुलता में बांधे थे, वो तो मुनि बन गए और सारे कर्म खिरा करके मोक्ष चले गए, वो किस्सा हो गया। मान लो वो मुनि नहीं बनते तो वो कितने भयंकर कर्म बांधे होंगे, ये सोचो तो सही। 6 महीने तक आकुल व्याकुल रहना, परेशान होना है कि अच्छी बात है, भले सम्यक दृष्टि थे, लेकिन वो कर्म बंद हुआ कि नहीं हुआ? आकुलता ही मिली ना उससे, दुखी मिला ना। तो ऐसी आकुलता क्यों करनी? पहले भी अपन देख चुके हैं, वो मरण पे जो शोक करता है, दूसरों के मरण पे जो शोक करता है, वो खुद का मरण बिगाड़ता है, ऐसी बातें आई थी ना। अधिक शोक मत करना, व्यर्थ में आकुल व्याकुल ज्यादा मत होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये तो सब रहे आप करार माफिक। सबका जितना जितना था, जितनी स्थिति थी उतने समय ही रहते हैं, उससे एक समय भी ज्यादा नहीं रह सकते। सम्यक दृष्टि से अंदर से भेद विज्ञान ही होता है ना, उसको कर्मबंध क्या हो, कहाँ होता है? क्यों कर्म बंद क्यों नहीं होगा? वो राग द्वेष के कारण कर्म बंद तो होगा ही होगा, भले भेद तो विज्ञानी बताया है तो है ना, उसमें भेद कि सम्यक विज्ञान से दृष्टि तो वो भोग खुद का भोगते काम है। हुए भी बंद नहीं होता उसको। तो ये चीज देखी तो थी मोक्षों प्रकाशक में अपन ने, मोक्षों प्रकाशक में देखी थी ना ये चीज। सम्यक दृष्टि भोग भोगता है फिर भी बंद नहीं होता, तो क्या वास्तव में बंद नहीं होता क्या? वहां स्पष्ट करा ना, वो अनंतानुबंधी जैसा बंधन नहीं होता। और वहां पे उस भेद विज्ञान की महिमा दिखानी थी, इसलिए ऐसा कहा गया। ये चीज वहां मुख्य थी। वो अपेक्षाएं समझना चाहिए, है ना। अपेक्षाएं अगर अपन नहीं समझेंगे तो ऐसे तो वो स्वच्छंदी हो जाता है या व्यवहाराभासी हो जाता है, दोनों में से कुछ हो जाता है। या तो पूरा ही जोर क्रियाकांड पर आ जाता है इसका, और या फिर बिल्कुल ही सारी क्रियाओं का उत्थापन करके और स्वच्छंदी हो जाता है, निश्चयाभासी हो जाता है। राम जी क्या हुए थे? राम जी इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, उनका सम्यक तो छूटा ही नहीं था, है ना। वो 6 महीने का किस्सा मालूम क्यों हुआ?
क्योंकि अनंतानुबंधी का संयोजन काल 6 महीने का है। हालांकि 6 महीने से कम ही रहे थे वो वैसी दशा में। 6 महीने के अंदर अंदर एक बार भी अगर आत्मलीनता ना हो पाए, आत्मानुभव ना हो पाए, तो अनंतानुबंधी वापस से जुड़ जाती है, मिल जाती है वापस, जिसका उन्होंने नाश किया था। आया समझ में? इसलिए 6 महीने के पहले का ही है वो सारा किस्सा। 6 महीने उनको हो जाते तो मिथ्यात्व में पहुंच जाते, लेकिन 6 महीने के पहले ही वो प्रसंग बन गया और वो आ गए संबोधने के लिए, है ना। दोनों जो कृतांत वक्र और जटायु, दोनों के जीव मर करके वो देव बने थे, वो देव अलग अलग रूप बना करके समझाने संबोधने के लिए आ गए, और इनको समझ में भी आ गई बात, है ना। आत्मलीनता करी और फिर से वो सम्यक दर्शन जहाँ का था। तो भाई जब पता है कि ये स्थिति जितनी है उतना ही रहेगा, अधिक कितना ही प्रयास कर लो नहीं रहने वाला, नहीं बचने वाला, न शरीर न शरीर से संबंधित अन्य द्रव्य, क्या, तो फिर क्यों हर्ष और शोक करना? भाई तो हर्ष में भी ऐसा बावला हो जाता है और शोक में भी एकदम व्याकुल होकर पागल हो जाता है, क्या। किसी के मान लो कोई बच्चे बच्ची हो, जन्म का प्रसंग बने, तो उसमें हर्ष में इतना विह्वल हो जाता है। हर्ष में भी तो हो जाता है ना, बहुत आकुल व्याकुल हो जाते हैं। खुशी के मारे ही अटैक आ गया, बताओ, है। खुशी के मारे ही अटैक आ जाता है लोगों को। ऐसा ऐसा हर्ष किस काम का? भाई भेद विज्ञान चलाओ, ये होना था काम सो हुआ है, इसका जन्म होना था सो जन्म हुआ है, मिलना था हमको, इसका संयोग मिलना था तो मिले। और जब ये आयु पूरी होगी, स्थिति पूरी होगी, तब ये संयोग बिछड़ेगा भी सही, तब फिर उसमें शोक भी नहीं कर। ऐसी बात है। जेते शरीर की स्थिति है तेते रहे ही है, और स्थिति पूर्ण भय कदाचित न रहे, ताते हर्ष शोक न है। इसलिए हर्ष और शोक बिल्कुल नहीं। देखो हो गया छंदे। आगे शिष्य पूछे है, कौन उपाय थे शरीर से उदासीनता करनी? साहब आप कह तो रहे हो बार बार उदासीनता करो, शरीर के प्रति उदासीन हो, शरीर के प्रति ममत्व छोड़ो, लेकिन क्या उपाय करें, कैसे करें, क्या करें? देखो, यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति, शरीरमेव तत्याज्यम् किं शेषे क्षुद्रकल्पने। यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति, शरीरमेव तत्याज्यम् किं शेषे क्षुद्रकल्पने। जिसका ग्रहण जन्म का कारण, त्याग मुक्ति कारण जिसका, वह शरीर ही त्याज्य कहा है, क्षुद्र विचारों से फिर क्या। बिल्कुल सीधा छंद है। यद आदाय भवेत जन्मी, यत आदाय, आदाय माने ग्रहण करके, जिसका आदान करके, आदान माने ग्रहण, यत आदाय जिसको ग्रहण करके, जन्मी भवेत तू जन्मी हो जाता है। जन्मी माने जन्म मरण वाला, है ना, जन्म लेने वाला जन्मी, मृत्यु वाला मृतक, ऐसे। जन्मवान बोलो, है ना, भववान बोलो, जन्मधारी बोलो, शरीरधारी बोलो, ये सब एक चीज है कि जिसको ग्रहण करके तू जन्मी हो जाता है, और त्यक्त्वा जिसको छोड़ करके मुक्तो भविष्यति कि तू मुक्त हो जाएगा। गजब की बात है, शरीर छोड़ने से हम मुक्त हो जाएंगे? ये बताओ कौन सा शरीर छोड़ने से मुक्त होंगे? मनुष्य शरीर छोड़ने से मुक्त होंगे कि देव शरीर छोड़ने से? अरे शरीर नाम की चीज ही ना रहे, कोई शरीर ना रहे तो मुक्त होता है ना। कोई भी शरीर सहित मुक्त देखेगा कभी? शरीर के साथ साथ ही ये मुक्त हो गए, शरीर रहते रहते ही मुक्त हो गए। जितने भी आज तक मुक्त हुए हैं सब शरीर रहित होकर के। तो जिसको छोड़ करके तू मुक्त होता है, और जिसको ग्रहण करके तू जन्मी होता है, जन्मी का अर्थ समझ में आ गया ना? जन्मी माने जन्म मरण वाला, माने दुख उठाने वाला, माने संसारी। जन्मी बोलो कि संसारी बोलो एक ही बात है, क्योंकि जन्म लिया है तो मरण भी होगा। जन्म और मरण के बीच में जरा रोग आदि सारी बीमारियां आएंगी, सारी दोष आएंगे। मुख्य रूप से तो जन्म और मरण ही तो है, वो 18 के 18 दोष इनके बीच में आ जाता है। तो जिसको धारण करने से तू जन्मी होता है, और जिसका त्याग करने से तू मुक्त हो जाता है, कौन ऐसा? कि शरीर में तत्, कि वो शरीर ही है,
वो शरीर ही है जिसका ग्रहण करने से। अच्छा, शरीर का ग्रहण करने का क्या अर्थ है, अब ये भी समझ ले। मैं पैदा होना वो शरीर का ग्रहण करना है, और त्याग माने क्या, मृत्यु। शरीर का ग्रहण और शरीर का त्याग का अर्थ क्या, ये समझना पड़ेगा यहाँ। शरीर को ग्रहण करने का मतलब शरीर के प्रति एकत्व भाव, ममत्व भाव, जो अनादिकाल से ग्रहण कर रखा है, यह है शरीर का ग्रहण। 2-3 छंद पहले भी आया था ना, इसका त्याग करो ऐसा। और शरीर का त्याग माने क्या, शरीर का त्याग माने शरीर छूट जाए वो अकेला नहीं। शरीर का त्याग माने उसके प्रति जो ममत्व पड़ा था, वो एकत्व पड़ा था कि यही मैं हूं, ये जो नजर आता है ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, मुझ में ऐसा हो गया, इसमें कुछ हो और मैं सोचता हूं मुझ में कुछ ऐसा हो गया, ये है शरीर का ग्रहण। तो ये जो शरीर का ग्रहण कर रखा है, ये मान्यता जो चल रही है एकत्व ममत्व की, कर्तृत्व की, ये सारी मान्यता टूटे, इस मान्यता का त्याग हो, उसका नाम है शरीर का त्याग। ना कि शरीर खत्म हो गया और शरीर का त्याग हो गया, ऐसा मत समझना, है समझना। शरीर का त्याग माने शरीर नष्ट हो गया, उसका नाम नहीं है शरीर का त्याग। शरीर का ग्रहण कहाँ हुआ है कि मान्यता में हुआ, तो शरीर का त्याग कहाँ होगा कि मान्यता में, है समझ में। अपनी जो मान्यता चल रही है कि ये ही मैं हूं, ऐसी मान्यता, इस मान्यता को त्यागो तो शरीर छूट गया, शरीर का त्याग कर दिया। बोलो, मुनिराज शरीर का त्याग करते हैं कि, मुनिराज के शरीर का त्याग है या नहीं। अरे आज वो त्याग के अर्घ करे होंगे ना आप सबने, त्याग के अर्घ चढ़ाए होंगे, उसमें है तो सही वो तन ममत्व त्याग, है तो सही है। वो स्त्री ममत्व त्याग, पुत्र ममत्व त्याग, कुटुंबी ममत्व त्याग, भाई मित्र वो उनका भाइयों का ममत्व त्याग, मित्र का ममत्व त्याग, ये सारे परिग्रह के ममत्व का त्याग, माता पिता का, इनका सबका त्याग है? तो बोलो क्या छुड़ाया वहां, घर छुड़ाया है, घर छुड़ाया कि घर वालों के प्रति ममत्व छुड़ाया, वो ममत्व का ही त्याग किया। वहां नहीं लिखा तन त्याग, वहां लिखा तन ममत्व त्याग। वहां नहीं लिखा स्त्री त्याग, वहां लिखा स्त्री ममत्व त्याग, पुत्र ममत्व त्याग। समझ में आ रही है बात। अरे पूजाओं को भी समझो ढंग से, बिना स्वाध्याय के तो वो भी समझ में नहीं आएगी, कोरा द्रव इधर का इधर करके आ जाओगे और कुछ नहीं होगा। क्या बोल लिया गा गा के और द्रव इधर का उधर पटका और छुट्टी, हो गई पूजा, अर्थ तो समझ में ही नहीं आया। वहां सारे के सारे परिग्रह का जो त्याग कराया जाता है, तो वास्तव में वो अंतरंग परिग्रह का त्याग पहले होता है, और बहिरंग परिग्रह का त्याग भी यथासंभव जैसा बनता है भूमिका के अनुसार बन जाता है, लेकिन अंदर से तो त्याग ही है। समझ में आ रही है बात। तो वो जो ममत्व उनके प्रति है, एकत्व, ममत्व समझ में आता है ना, ममत्व किसको कहते हैं। ममत्व माने मेरा पना, मैं पना, मैं पना नहीं, मैं पना तो एकत्व में आएगा, मैं पना तो अहम पने में आएगा, एकत्व में आएगा। मेरा पना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, या मैं इनका हूं वो भी है, दोनों ही बातें है ना। समय सार जी में 19, 20, 21 गाथा के आसपास, मैं इनका था, मैं इनका हूं, मैं इनका होऊंगा, ये मेरे थे, ये मेरे हैं, ये मेरे होंगे। क्या होंगे, क्या है, कि कर्ता या भोक्ता या कुछ भी। मैं इनका स्वामी और ये मेरे स्व, मैं इनका भोक्ता, ये मेरे भोग्य, मैं इनका कर्ता, ये मेरे कर्म। ऐसी जितनी भी भावनाएं वो सारी की सारी ममत्व के अंदर शामिल हैं। तो इनके प्रति ममत्व छूटे तो अपने आप ही छूटे। ऐसे ही ये जो शरीर का जो त्याग है, शरीर में तत्, कि शरीर ही है वो कौन, कि जिसको ग्रहण करके तू जन्मी होता रहा, जिसका त्याग करने पर तू मुक्त होगा, ऐसा वो शरीर है। तो इसलिए त्याज्यम, छोड़ने लायक है, कि ठीक है छोड़ने लायक है, ये छोड़ा शरीर है, अभी जहर खत्म है। जहर खाने से शरीर नहीं छूटेगा, शरीर का ममत्व छोड़ना। यहाँ किम शेषे क्षुद्र कल्पने, क्या और शेष क्षुद्र कल्पनाओं से क्या लाभ है, कि फालतू ज्यादा क्या विचार करना, ये आखिरकार ये शरीर ही तो है, कि जिसको ग्रहण करके तू संसार में दुखी होता रहा है, जिसको ग्रहण करके तू आज तक दुखी होता रहा, तूने दुख पाया। और ये शरीर ही है कि जिससे मुक्त, जिसको छोड़ करके, जिसका त्याग करके तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए समझदार को तो इशारा काफी है कि भाई शरीर को ग्रहण करके मैं जन्मी हो जाता हूँ, दुखी होता हूँ, और शरीर को छोड़ करके, शरीर का त्याग करके मुक्त हो जाता हूँ, तो क्या करना, कि शरीर का त्याग करना। कैसे करना, ये विधि भी बता दी उन्होंने, कि शरीर का त्याग उसके प्रति ममत्व भाव का त्याग करने से स्वयं हो जाएगा वो त्याग।
कि बाहर में नहीं छूटेगा कुछ भी, कि बाहर में तो उसकी स्थिति रहेगी जब तक रहेगा। ये पिछली लाइन में ही तो देखा था अपन ने, पिछले छंद में, कि बाहर से तुझे क्या लेना देना, कि नहीं वो हम साथ साथ रहेंगे तो फिर दुख होगा ना। कह रहे अरंत भी साथ साथ ही रहते हैं उस शरीर के, क्या उनका जो शरीर है और उनका आत्मा वो भी तो बरसों तक साथ बना रहता। कितने समय तक साथ रहे वो, 1 लाख पूर्व आदिनाथ जी 83 लाख पूर्व तो वहां रहे घर में, और फिर उसके बाद दीक्षा ली और वो सब हुआ, तो 1000 वर्ष में तो केवल ज्ञान हो ही गया था उनको। उसके बाद वो 1 लाख पूर्व के लगभग लगभग बाकी थी ना आयु, तब तक वो शरीर के साथ रहे, लेकिन दुखी रहे क्या, नहीं दुखी नहीं रहे, जन्मी नहीं रहे, वो मुक्त हो गए वो, कि नहीं मुक्त तो बाद में होंगे ना। कह रहे वो द्रव्य मुक्ति बाद में होगी, भाव मुक्ति तो पहले ही हो चुकी है ना, जन्म मरण से मुक्ति तो हो चुकी उनकी। ऐसा देखो, समझ में आ रही है बात। किम शेषे क्षुद्र कल्पने, किन क्षुद्र कल्पनाओं से क्या लाभ है, इनसे क्या फायदा है, ये खोटी कल्पनाएं कर करके, और तू जो सोचता है ऐसा कर लूं और वैसा कर लूं, उससे सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। तेरे दुखों का मूल कारण ये शरीर है। जब से तूने इसका, जब से क्या अनादिकाल से ग्रहण कर ही रखा है, अब उसका ग्रहण छोड़ दे, उसको छोड़ दे तू बिल्कुल, शरीर को छोड़ दे, माने उसका ममत्व छोड़ दे, उससे तू मुक्त हो जाएगा। देखो अर्थ, बढ़िया अर्थ करा टोडरमल जी ने। इसी तरह का है ना 63 नंबर का श्लोक था ना, एरंड की लकड़ी में है ना जो कीड़ा स्थित होता है, दोनों तरफ से आग लग जाए, तो उसी प्रकार है ना जो हाँ महामुनि है हाँ हाँ, वो देह का है ना त्याग करते हैं। वो त्याग कर देते हैं देह का। एरंड की लकड़ी का उदाहरण है वहाँ 63 नंबर है, 63 नंबर के छंद में, कि दोनों तरफ से आग लगी हुई है, एक जन्म एक मरण, ये दोनों तरफ की आग, और इन दोनों के बीच में जीव स्थित है। वो कीड़ा स्थित होता है, ऐसे जीव स्थित, क्या करे ये मुनिराज तो इस शरीर से वैसे ही विरक्त हो जाते। और मुनिराज तो बहुत आगे की बात है, यहाँ तो गृहस्थ दशा में इस शरीर के त्याग की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही छूटेगा ममत्व। समझ में ही बात, पहले मुनि बन के फिर छूटेगा क्या है, पहले छूटेगा फिर मुनिपना आएगा, पहले इस शरीर का ममत्व छूटेगा तब जाकर के मुनिपना आएगा। कोई ये सोचे कि पहले मुनि बनेंगे उसके बाद इसका ममत्व छूटेगा, कि भ्रम में है, ऐसा काम करेगा तो भ्रष्ट कहलाए। पहले ये अंदर का काम होता है, बाहरी काम तो फिर अपने आप उस अनुसार बन जाता है। मुनिपना पहले कहाँ पे प्रकट होता है, अच्छा बताओ पहले कौन सा गुण स्थान, 7वां कि 6ठा है? शारीरिक क्रिया का काम पहले, कि जो अपने आत्मा की क्रिया उसका काम पहले, क्या काम हुआ सबसे पहले, पहले 7वां होता 7वां है पहले ना। गुण स्थान अगर आपने पढ़े होंगे तो 7वां गुण स्थान पहले आता है, 6ठा बाद में आता है। समझ में आ रही है बात, ऐसा है, क्योंकि सबसे पहला कार्य मुनिराज का, वो नग्न दिगंबर होते ही सबसे पहला काम आत्मलीन था, तब जाके वो मुनिपना कहलाता। देखो, तेजस कार्मण मूल शरीर हैं, तिनके योग ते नवे नवे शरीर धारी संसारी जीव भ्रमण करे हैं। अनादिकाल से ये मूल शरीर है, इनको मूल शरीर भी कहा जाता है, इस शरीर को भी कहते हैं, लेकिन मूल का अर्थ यहाँ पे यूं समझना कि अनादिकाल से आज तक तेजस और कार्बन शरीर से तो जीव का वियोग हुआ ही नहीं। औदारिक से हो गया, वेक्रियक से हो जाता है, जैसे अभी मान लो मर करके देव बन जाए तो औदारिक शरीर यहीं छूट जाएगा, वेक्रियक मिल जाएगा, उस समय औदारिक नहीं रहेगा, जैसे अभी वेक्रियक नहीं है, ठीक है ना। तो तेजस और कार्बन मूल शरीर है, तिनके योग ते नवे नवे शरीर धारी संसारी जीव भ्रमण करे है। इनके योग से जब तक ये तेजस और कार्बन का योग बना रहता है, तब तक ये नए नए शरीर धारण करके और संसार में भटकता रहता। मनुष्य और तिर्यंच होए तब औदारिक शरीर धारे, देव और नार की होए तब वैक्रिक देह धारे, ये तो पता ही है सबको। भाई मनुष्य और तिर्यंच दशा रहती है तब तक तो औदारिक शरीर, हमारा और जानवरों का शरीर औदारिक शरीर है, एक दूसरे से रुकता है, टकराता है, दीवार के आर पार नहीं जा पाता। देव और नारकियों का वैक्रिक शरीर है, वो चाहे जैसे वो बदल जाता है, रूप भी बदल लेता है, आकार बदल लेता है, रुकता नहीं है किसी से, ऐसा। देव और नार की होए तब वैक्रिक देह धारण है। मूल का मतलब ये शुरू से है साथ, ऐसा अनादिकाल से ये साथ में है, और जब तक मुक्त नहीं होता वास्तव में तब तक बने रहते। हाँ, विग्रह गति में दूसरा कोई शरीर नहीं रहता, लेकिन तेजस और कार्बन तो वहां भी रहता।
औदारिक, वैक्रिक, आहारक, ये तीनों तो कभी शरीर मिले तब मिलते हैं, लेकिन तेजस और कार्बन तो हर दशा में, चाहे ये समझ लो मनुष्य हो, चाहे तिर्यंश हो, देव हो, नारकी हो, चाहे विग्रह गति में जा रहा हो, अरे यहाँ तक कि अरहंत तक हो, तो भी ये शरीर तो बने रहते हैं। सिद्ध होने तक, सिद्ध होने के पहले पहले तक ये सारे शरीर बने रहते हैं। जो तेजस और कार्बन नहीं है क्या, बस तो तेजस कार्बन हमेशा रहते हैं, यही तो कह रहा हूं, मुक्त होने तक रहेंगे ही रहेंगे। और तेजस कार्बन के अभाव ते शरीर न धरे तब मुक्त होई। क्या यहां से मर के स्वर्ग में चल गए, औदारिक तो छूट गया लेकिन वैक्रिक मिल गया। स्वर्ग से मर के यहां आ गए तो वैक्रिक तो छूट गया लेकिन औदारिक मिल गया। विग्रह गति में है तो औदारिक, वैक्रिक, आहारक तीनों ही नहीं है, लेकिन तेजस कार्बन तो है ही। तो तेजस कार्बन का अभाव होते हुए फिर कोई नया शरीर नहीं मिले, नया शरीर धारण नहीं करना पड़े, तभी जाकर के वो मुक्ति होती है। शरीर का धारण सोई संसार, लो शरीर का धारण ही संसार है। ताते शरीर का संबंध त्याज्य ही है, शरीर से तो किसी भी तरह का संबंध रखने जैसा नहीं, शरीर का संबंध छोड़ने लायक ही। क्षुद्र विकल्पनी करी, कहा क्षुद्र विकल्पों से क्या लाभ है। शरीर के धारक संसारी और अशरीरी सिद्ध, ताते शरीर सु ममत्व तजना है। क्या शरीर का धारक जो होता है वो संसारी कहलाता है, वो दुखी होता है ना, जब तक शरीर है तब तक दुख भोगेगा। और अशरीरी माने शरीर का अभाव हो जाए तो सिद्ध हो जाता है। ताते शरीर सु ममत्व तजना, देखो आखिर में सारभूत बात आ गई ना, क्या तजना है, शरीर तजना है कि शरीर सु ममत्व तजना, कि शरीर को तुम छोड़ नहीं सकते चाह करके, शरीर की तो जब तक की स्थिति तब तक रहेगा ही रहेगा। बहुत से लोग ऐसे, बहुत बड़ा भारी रोग हो जाए तो बहुत दुखी होते हैं ना, कि अरे मर जाऊं जो अच्छा है, कि कब मर जाऊं जो जो बढ़िया, ज्यादा बढ़िया, मरने पे ज्यादा ठीक रहे। मरना पसंद करते हैं, कोशिश भी करते हैं मरने की, लेकिन मरता ही नहीं। कह रहे हम 3-4 मंजिल ऊपर से कूद गए तो पैर अलग टूट गए, मरे नहीं, लेकिन बताओ अब पलंग पे पड़ा है, मरने का इंतजार करता है। ये शरीर तो जब छूटेगा तब छूटेगा, तेरे हाथ में तो इसका ममत्व छोड़ना है बस। अपने हाथ की बात क्या है, शरीर धारण करना, शरीर को बनाए रखना, शरीर का छोड़ना, क्या है बताओ, इन तीनों में से कुछ भी नहीं। ना हम सोच करके शरीर धारण करते हैं, ना हम सोच करके इसको बनाए रख सकते हैं, ना हम सोच करके इसको छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। इसका ममत्व ही करते हैं सोचकर, और इसका ममत्व ही छोड़ सकते हैं, ये अपने हाथ की बात है। तो आचार्य देव वही करने की कह रहे हैं, है ना। इसलिए इस शरीर का ममत्व तो दूर से ही छोड़ देना। इस शरीर के ममत्व के कारण ही आज तक तूने तरह तरह के जन्म धारण किए, है ना, जन्म धारण किए सो मरण भी किया, और जन्म मरण के बीच के 18 दोष भी होते रहे, जरा भी आई, बुढ़ापा भी आया, रोग भी आया, सब आए, सारी चीजें होती रहेंगी। इसलिए तेरे सारे दुखों का मूल कारण ये शरीर है, ये सब पक्का मान। और इस शरीर की आसक्ति छोड़, इसके पीछे व्यर्थ के राग द्वेष छोड़, इसके पीछे व्यर्थ का पाप छोड़, और वो सब तभी छूटेगा वास्तव में कि जब इसका ममत्व छूटेगा। जब तू ये पक्का मान लेगा कि मैं ये नहीं हूं, मैं तो इससे कुछ अलग ही हूं, ये जो कांच में चेहरा नजर आता है, ये जो फोटो दिखाई देता है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, इससे मेरा इतना मात्र संबंध है कि ये और हम एक ही जगह रह रहे हैं, बस इससे ज्यादा कोई संबंध ही नहीं। और वो भी कहने का है, क्योंकि भले एक जगह रहते हो लेकिन ये मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रवेश नहीं करता, न मैं इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रवेश करता हूं। तो जब हम इतने दूर दूर, इतने न्यारे न्यारे, तो फिर काय का ये मैं, ये किस बात का मेरा, न ये मैं हूं, न ये मेरा है, न मैं इसका करता हूं, न भोगता हूं। उसी तरह से न ये मेरा करता है, न ये मेरा भोगता है, न मैं इसका, न ये मुझरूप है। ये बिल्कुल न्यारा उद्गल, और मैं बिल्कुल न्यारा चेतन। आया समझ में, मैं ज्ञान और आनंद वाला, और ये ज्ञान से भी रहित और आनंद से भी रहित, न इसमें सुख होता है न इसमें ज्ञान होता है। ऐसा उसका ममत्व छोड़े तो ये मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ सकता है, और इसका ममत्व नहीं छोड़े तो दुनिया भर के सारे पाप इस शरीर के पीछे करता है, नहीं करता है? इसको तरह तरह के सब अभक्ष इसको खिला देगा, इसके पीछे सब तरह के वो जो जो महाहिंसक है, ऐसी सामग्रियों का प्रयोग भी शरीर के लिए कर लेगा। वो तरह तरह के इलाज करा लेगा तरह तरह की बीमारियों में, और या फिर बीमारी नहीं भी हो तो भी है, लोगों को तो शौक चढ़ता है ना ऐसे, क्या गाल थोड़े ऐसे हैं तो थोड़े ऐसे करा लूं, नाक थोड़ी ऐसी तो ऐसे करा लूं, प्लास्टिक सर्जरी कराते फिर है? ये भयंकर ममत्व है।
समझ में ही बात। शरीर का ममत्व तो छोड़ना, जैसा है वैसा है, ठीक है, उसमें क्या है, मैं हुई नहीं ना ये, तो क्या परवाह करनी। और कभी तक, जब तक इसको रहना हो तब तक ये रहे, क्या करना उसमें बताओ। ये बाल कितने मेरे हैं जो इनको रंगूं, ये गाल कितने मेरे हैं जो इनकी झुर्रियां मिटाऊं, कि गोरा होने की कोशिश करूं कि काला होने की कोशिश करूं। देखो, तकलीफ हो उसका तो उपाय किया जाता है, जैसे कम दिखता है तो चश्मा तो लगाओ, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये काहे की समझदारी कि बालों का ही ये ट्रीटमेंट करने लगा कुछ कुछ, या गालों का ही कुछ ट्रीटमेंट करने लगा, या नाखूनों का कुछ करने लगा, इसको ही सजाने संवारने लग गया। ये ममत्व तो छोड़ना भैया, ये ममत्व तो करने जैसा नहीं है। आवश्यक आवश्यक जितना हो उतना ठीक है, अभी साथ साथ है इस वजह से उतना चल रहा है, राग भी थोड़ा पड़ा हुआ है तो उतना चल रहा है, लेकिन इसके पीछे पागल नहीं होना। बहुत तीव्र हिंसा का काम इसके पीछे नहीं करना, तीव्र राग जिसमें बढ़े ऐसा काम इसके पीछे नहीं करना, है ना। समझ में ही बात। वैसे पापों की कमी नहीं है अपने जीवन में, बहुत पाप अपने जीवन में भरे हुए हैं, तो ये एक्स्ट्रा अतिरिक्त क्यों कमाना फालतू में, ये विचार करना। ऐसा है, दोनों सरल छंद थे, कुल मिला के शरीर के प्रति ममत्व त्याग की यहाँ पे प्रेरणा दी है। छंद बोल लेते हैं दोनों एक बार अपन। रोग शांत हो सकता हो तो करना तुम उसका प्रतिकार, यदि न मिटे तो रहो निराकुल, यह उसका सच्चा प्रतिकार। जिसका ग्रहण जन्म का कारण, त्याग मुक्ति कारण जिसका, वह शरीर ही त्याज्य कहा है, क्षुद्र विचारों से फिर क्या। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचना दी सत्य अब मोको, जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, विभ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्राप्ति तै, पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंद निशिवासर, इकता ही कोरटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। तो आज शाम में